आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ना, वो बच्चों की फेवरेट होने वाली है। डोंट वरी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। किटी पार्टी हो, बर्थडे हो या बच्चों का टिफ़िन हो, इस चीज़ बॉल जिसे मैं चीज़ बॉम्ब बोलती हैं, बनाकर खिलाइए, सबको बेहद पसंद आएगी। बस रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और मेरी मेहनत थोड़ी भी वर्थफुल लगती है, तो आप अपने चैनल हिंदुस्तानी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्रिस्पी करारे चीज़ बॉल या चीज़ बॉम्ब, जो भी आप बोलना चाहते हैं, उसे बनाने के लिए आपको एक परात में लेना है 4 उबले हुए आलू। इसे अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए। आलू को अच्छे से मैश करें ताकि आलू की एक भी गांठ ना रहे। आलू के मैश होने पर आपको डालना है थोड़े से उबले हुए कॉर्न और हरी मटर। अभी बारी है ऐड करने की बारीक कटे हरी मिर्च और प्याज। आप चाहें तो यहाँ शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सबको भी अच्छे से मैश कर लीजिए ताकि जब हम बाउल बनाएं तो उसका टेक्सचर स्मूथ आए। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब आपको डालना है 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालें इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर की सुविधा नहीं है तो आप चावल का आटा या मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में डाल दें ढेर सारा धनिया। इससे ज़्यादा कोई भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ बॉल में सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये देखिए, एक डो फॉर्म हो चुका है। इसे साइड रख दीजिए। अब हम करते हैं दूसरा काम। तो एक बाउल में लेना है 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक पतली सी स्लरी बना लीजिए। नमक की क्वांटिटी यहाँ थोड़ी कम ही रखें क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। ध्यान रखें, हमें स्लरी बहुत थिक नहीं रखनी है। ये लीजिए, स्लरी तैयार है। अब हम बॉल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ ढेर सारा चीज़, जो ग्रेटेड चीज़ आता है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। अब इस मिश्रण का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इस तरह से उसे हाथ पर गोल करके फ्लैट कर लीजिए और चीज़ को भरना शुरू करें। बाउल में चीज़ को अच्छे से फिल कीजिए। डोंट वरी, ये फटेगी नहीं क्योंकि हमने जब आलू वाला मिश्रण बनाया उसमें भी कॉर्नफ्लोर डाला था और अभी मैदे की स्लरी से भी इसे कोट करेंगे। ये लीजिए, चीज़ अच्छे से फिल हो गई है। इसे हाथ से अच्छे से राउंड राउंड कर दीजिए। पहली बाउल तैयार है। एक और बॉल बनाकर दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें, उसे पहले राउंड करें, हाथ से फ्लैट करें और चीज़ को फिल कर दें। ये देखिए, बस दोनों हाथ से फिर से इसे राउंड राउंड कर लीजिए। ये लीजिए, एक बाउल और तैयार है। बस इसी तरह से सारी बाउल्स को बना लीजिए। सारी बाउल्स रेडी हैं। अब इस असेंबलिंग करनी है। तो मैंने लिया है यहाँ पर वो स्लरी, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास नहीं है, ब्रेड को ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा कूट लीजिए, ब्रेड क्रम रेडी हो गए। अब एक बाउल को स्लरी में डिप करें, फिर एक्स्ट्रा मैदा निकाल कर इसे इस तरह से ब्रेड क्रम से कोट कर लीजिए। ये देखिए, कितने अच्छे से ब्रेड क्रम इस पर चिपक गया है। बस इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। एक और करके दिखाती हूँ। एक बाउल को मैदे वाली स्लरी में डिप करें और इसे ब्रेड क्रम से इस तरह से कोट कर दें। देखिए कितना इजी है ना। आपको याद है ना, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपको एक ऐसा ही बढ़िया सा रोल बनाया था जिसे हमने सेवई से कोट किया था। बातों बातों में एक बाउल और रेडी हो गई है। बस इसी तरह से सारी बाउल्स को कोट कर लीजिए। ये लीजिए, सारी बाउल्स रेडी हैं। यहाँ एक बात बताती हूँ, इन बाउल्स को आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में रखकर पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मन करे फ्राई करके बच्चों को खिला लीजिए। बस बाउल्स तैयार हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। गरम तेल में इन बाउल्स को डालना शुरू कीजिए। ध्यान रखें, यहाँ ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। ठंडे तेल में अगर इन बाउल्स को फ्राई करेंगे तो फटने का डर रहेगा और ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। बस एक एक करके बाउल्स को डालना शुरू करें। ध्यान रखें, कढ़ाई को ओवरफिल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से गरम तेल को कलछी से ऊपर डालें ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। हल्के आंच से पलट दीजिए।
मैंने पहले भी आपको इस तरह के कई स्नैक्स की रेसिपीज़ दी है, उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए नीचे से सिक गया है, बस इसे ऐसे ही आपको अलटते पलटते सुनहरा सा कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। इन बाउल्स को आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे बाहर से कलर आ जाएगा बट अंदर से चीज़ मेल्ट नहीं होगी। बातों बातों में बाउल्स फ्राई हो गई है। इसे एक छन्नी में निकाल कर एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने दीजिए। ये लीजिए पहले लॉट के चीज़ बॉम्ब्स तैयार हैं, इसे साइड निकाल दीजिए और बस इसी तरह से बचे हुए चीज़ बॉल या चीज़ बॉम्ब जो भी कहना चाहते हैं उसे फ्राई कीजिए। ये लीजिए हमारे क्रिस्पी करारे चीज़ बॉम्ब चीज़ बॉल्स जो भी बोले वो तैयार है। और आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। और चीज़ पुल आउट देखेंगे कैसा इसका चीज़ पुल होता है। ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये चीज़ी बॉल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।